हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। पहले उसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसी चीज को हम उसके फॉर्मेट के बेसिस पर स्टडी करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते थे। उसमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था और फिर बैलेंस शीट बनती थी, है ना। बट यहां पर जो है पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा और आगे बढ़ा लिया जाता है। अब इस एक्सटेंशन वाले पोर्शन में क्या किया जाता है और ये क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम ये जान सकें कि जो पार्टनर्स हैं फर्म के, वो एक्चुअली में उनको प्रॉफिट या लॉस का कितना कितना अमाउंट शेयर करना पड़ेगा। सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो about the actual amount of profits or losses that are to be distributed या that are to be shared by the partners। अगर आप लिखोगे to be distributed, that are to be distributed amongst the partners। अगर आप share लिखोगे that are to be shared by the partners in their profit sharing ratio। कि भाई कल को हम जब ये अकाउंट बनाएंगे, इस अकाउंट के बनाने के बाद जो प्रॉफिट्स या जो लॉसेज आएंगे, वो प्रॉफिट्स और लॉसेज एक्चुअली में पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी एग्रीड रेशो के हिसाब से। और अगर रेशो के बारे में डीड साइलेंट है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, रूल्स टू बी फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो उस कंडीशन में वो प्रॉफिट्स और लॉसेज को इक्वली आपस में शेयर करेंगे। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब इसके डेबिट में, क्योंकि हम ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, तो इसके डेबिट में वो सारे खर्चे आएंगे जो फर्म पार्टनर्स को पे करने वाली होगी। इट इज डेबिटेड विद ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर टू बी पेड या दैट आर टू बी मेड बाय द फर्म इन फेवर ऑफ द पार्टनर्स, लाइक सैलरी टू अ पार्टनर, like commission to a partner, like interest on capital to a partner। तो ये वाले जो सारे खर्चे हैं जो फर्म ने पार्टनर को पे करने हैं, which are to be paid by the firm to the partner, salary to partner, commission to partner, interest on capital to partner, इनसे ये डेबिट हो जाएगा। ये सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएंगे and will be credited with all the amounts that are to be paid by the partners to the firm। और जो पार्टनर्स ने पेमेंट करनी है फर्म को, जो फर्म के लिए इनकम का सोर्स बनेगा, उससे क्रेडिट में होंगे। तो फर्म के लिए इनकम का सोर्स क्या होगा पार्टनर्स के थ्रू? जब पार्टनर्स ड्राइंग्स करेंगे तो उस पर फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेगी। तो जब फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेगी तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या बन गया? इनकम। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। तो डेबिट साइड में क्या होगा? वो सारे खर्चे जो फर्म ने पार्टनर्स को पे करने हैं, और क्रेडिट में वो सारी इनकम जो पार्टनर्स के थ्रू फर्म को होंगी। फिर इन दोनों साइड्स का डिफरेंस किया जाएगा। तो दोनों साइड का डिफरेंस करके जो भी फायदा या जो भी नुकसान आएगा, वो पार्टनर्स आपस में शेयर कर लेंगे। अगर आपका डेबिट बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड ज्यादा और क्रेडिट साइड कम, तो इसका मतलब डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम, तो दोनों का डिफरेंस लॉस होगा। तो वो लॉस पार्टनर्स आपस में शेयर कर लेंगे एज पर द एग्रीमेंट।
और अगर क्रेडिट बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम, तो क्रेडिट बैलेंस के केस में जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट कहलाएगा और वो पार्टनर्स आपस में अपनी एग्रीड रेशियो में शेयर कर लेंगे। तो अब यहां पर देख लीजिए आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. It is prepared after profit and loss account to compute the actual amount of profit or loss to be distributed amongst the partners in their profit sharing ratio. It is a nominal account. It is a nominal account. तो इसलिए डेबिट किया जाएगा उन सारे अमाउंट्स के साथ. सो इट इज डेबिटेड विद ऑल द अमाउंट्स टू बी पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ देयर सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, and is credited with all the amounts to be paid by the partners to the firm in the form of interest on drawings. The difference between two sides will either be profit or loss, which will be shared by the partners in the profit sharing ratio or as the case may be. क्लियर है? ये हो गया हमारा मीनिंग. ये हो गया वाई. कल को आपको क्वेश्चन आ जाए वाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो आप ये लिख सकते हो अपने शॉर्ट टाइप में आ सकता है ये क्वेश्चन. कल को ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज डैश अकाउंट, तो कौन सा? नॉमिनल अकाउंट. या 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको आ सकता है व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड. 10 वर्ड्स में आंसर देना है. टू नो अबाउट द एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी सफर्ड बाय द पार्टनर्स, टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स. ठीक है ना? तो इस वे में हमारे जो है क्वेश्चंस भी यहां से फ्रेम हो सकते हैं, चाहे वो आपके वेरी शॉर्ट हो या शॉर्ट क्वेश्चंस हो. ठीक है, आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसका अभी फॉर्मेट भी साथ ही साथ करते हैं. कॉपी कर लिया? तो चलिए जी, अब हम इसके फॉर्मेट की बात करेंगे. फॉर्मेट जैसे हम लेजर फ्रेम करते हैं डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगी. पर हमेशा याद रखना, जब भी कोई आप लेजर मेंटेन करते हैं, कोई भी अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो उस पर उसका हेडिंग होता है. तो हम क्या मेंटेन करने जा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जिस डेट को आप ये मेंटेन करने जा रहे होंगे एट द एंड, जो आपको फाइनेंशियल या कैलेंडर ईयर का एंड दिया होगा, उस डेट को भी यहां मेंशन करना है. एज ऑन, लाइक उसने बोला 31st ऑफ दिसंबर 2020, तो आपने यहां लिखना है एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2020. या उसने बोला फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, तो आपने यहां पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31st मार्च 2020. क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जो भी आपको ईयर एंडिंग दिया होगा वो एज ऑन के आगे वो ईयर एंडिंग आपने मेंशन करना है. डेबिट क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. जैसे आपको बोला कि ये एक्सटेंशन है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. तो अब इसको शुरू करना है. जब हम ट्रेडिंग बनाते थे तो ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट आता था, 2 ग्रॉस प्रॉफिट. फिर ट्रेडिंग को एक्सटेंड करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे. तो वो जो ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट होता था वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ब्रॉट डाउन करते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. अब जैसे ट्रेडिंग का एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन वाला पार्ट कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो इसका मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट आया होगा या नेट लॉस आया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उससे शुरू होगा. तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की शुरुआत के लिए हमें क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करना है बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. या इसको ऐसे भी कह सकते हैं बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशंस
बिफोर एनी अप्रोप्रिएशंस का मतलब बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द पार्टनर्स या बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट्स टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स के रिलेशन में इस प्रॉफिट में से ना ही तो कुछ माइनस हुआ है, ना ही इसमें कुछ पार्टनर्स के रिलेटेड ऐड हुआ है। तो उन सब चीजों से पहले जो पार्टनर से रिलेटेड चीजें हैं, उन सब चीजों से पहले जो हमारे पास प्रॉफिट या जो लॉस आया है, हम उसको कहते हैं बिफोर एप्रोप्रिएशंस। तो बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय नेट प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी अमाउंट दिया होगा अमाउंट कॉलम में हम लिख लेंगे। अब इसके बाद जो है डेबिट साइड में क्या बताया था आपको, वो सारे खर्चे जो फर्म पार्टनर्स को पे करेगी, विच आर टू बी पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स, वो आएंगे। हाँ, कई बारी वो कहते हैं कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बांटेंगे नहीं, उसको हम रिजर्व्स के तौर पर पढ़ा था ना, रिजर्व्स मीनिंग टर्म्स में, रिजर्व्स एंड प्रोविजन वाले चैप्टर्स में। A part of a profit which is kept aside, which is not distributed amongst the partners, yeah, which is not distributed to the owner of the business, which is not distributed among the shareholders of the company, that is termed as undistributed profits या reserves या flowing back of profit बोलते थे ना। तो अगर हमें यहां क्वेश्चन में रिजर्व्स में कुछ ट्रांसफर करने को बोला होगा तो हम पहले रिजर्व्स में वो अमाउंट उतना ट्रांसफर कर देंगे। तो इसलिए टू जनरल रिजर्व्स इफ एनी, तो उन्होंने जितना भी हमें बोला होगा प्रॉफिट का, कई बार वो परसेंटेज में दे देते हैं कि प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का इतना परसेंट ट्रांसफर कर दो, तो हम वो परसेंटेज के हिसाब से ट्रांसफर कर देंगे। कई बार वो सिंपली अमाउंट दे देते हैं कि इतना अमाउंट जो है ट्रांसफर कर दो, तो आप डायरेक्टली वो अमाउंट यहां पर लिख लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो फर्म ने पार्टनर को देना है, अगर पार्टनर को सैलरी देनी है फर्म ने, तो टू सैलरी, जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि दो पार्टनर्स हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं, तो टू सैलरी किसको, ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसी तरह से अगर पार्टनर्स को कोई कमीशन मिलना है तो टू कमीशन, जिस पार्टनर को भी मिलना होगा, जरूरी नहीं है कि दोनों को सैलरी मिले, जिसको मिलेगी सिर्फ उसी का नाम उसी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। टू कमीशन, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, फिर से वही, जिसको मिलना होगा सिर्फ उसी का नाम आएगा। फिर उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल फर्म ने पार्टनर्स ने फर्म में इन्वेस्ट किया था, उस कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर को मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करके, ये सब चीजें हमें कंप्यूट करनी है। इसके बाद हम अगले वीडियो में कंप्यूटेशन एक एक करके सबका पढ़ेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड की सारी आइटम्स हो गई जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं आता। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट तो हमने लिखा हुआ है। अब अगर पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स किया है और उन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर कोई इंटरेस्ट बोला है, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कंप्यूट करके हम यहां लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जिस पार्टनर का जितना जितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बन रहा होगा वो हम उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। ये आइटम्स हो गई हमारी सारी जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है। अब हमें क्या करना है, फाइनली इनके करने के बाद दोनों साइड्स का डिफरेंस देखना है। अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा आता है तो दोनों साइड का जो डिफरेंस है वो आपका होगा प्रॉफिट। तो आप लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो प्रॉफिट दोनों में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मेंशन है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरह से अगर डेबिट साइड ज्यादा आ गई और क्रेडिट साइड कम आ गई तो यहां आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, और वो लॉस भी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर रेशियो नहीं है तो इक्वली। प्रॉफिट और लॉस एक साथ नहीं आ सकते, या तो आपका प्रॉफिट आएगा या आपका लॉस आएगा। क्लियर है? एक और चीज मैं यहां बता दूं, कई बार हम यहां जहां जहां मैंने ये कैपिटल लिखा है, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, एज कैपिटल, बीज कैपिटल,
कई बार हम यहां कैपिटल नहीं लिखते, यहां लिखते हैं करंट अकाउंट। याद रखना, दो नेचर होते हैं हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, एक फिक्स्ड नेचर होता है, एक फ्लक्चुएटिंग नेचर होता है। अगर आपको क्वेश्चन में वो नेचर मेंशन नहीं है तो वो फ्लक्चुएटिंग होगा, बट अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड मेंशन है तो फिर हमने उसको फिक्स्ड के बेसिस पर करना है। तो अगर आपका क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग वाला है तो ऐसा ही रहेगा, बट अगर आपका क्वेश्चन में जो कैपिटल्स का नेचर है वो फिक्स्ड है, तो जहां जहां मैंने कैपिटल लिखा है, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, आपने वहां लिख देना एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट। फिर वो सारा जो यहाँ का पार्टनर को जो जो कुछ मिल रहा है या पार्टनर से जो जो कुछ फर्म के पास आ रहा है वो सारा करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आप ये फॉर्मेट देख लीजिए, मैं ऐसे गो थ्रू दोबारा करवा देता हूं आपको। सबसे पहले नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे, क्रेडिट साइड के आइटम्स बोल रहा हूं। अगर कोई ड्राइंग्स है उस पर इंटरेस्ट है, फिर हम वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज करेंगे। क्रेडिट साइड में यही दो आइटम्स आती हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं आता। फिर डेबिट साइड में अगर जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करना है तो वो कर देंगे, अगर दिया है तो, नहीं दिया तो नहीं करेंगे। फिर पार्टनर्स की सैलरीज, फिर पार्टनर्स का कमीशन, फिर पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही सारी आइटम्स हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती हैं। फिर हम दोनों साइड्स का डिफरेंस करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल, इन दोनों का टोटल डेबिट साइड के इनके टोटल से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर आपका डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो वो लॉस होगा, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस वे में हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इन्हें जरूर सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, ताकि मैं हर बार की तरह आपको जो है हर टॉपिक इन वीडियोस के थ्रू समझाता रहूं। एसएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से मैं सचिन मेहता आप सबकी अच्छी सेहत की शुभकामनाएं रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छा प्रोग्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।